बात हथियारों की हो या फिर टेक्नोलॉजी की, भारत ने जिस तरह दुनिया में अपना दम दिखाया, तो उसके बाद दुनिया भर के देश भारत भारत कर रहे। इसी कड़ी में भारत ने एक और सेक्टर में बाजी मार ली है और चीन से लेकर अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसका दी है। दरअसल भारत की यूपीआई तकनीक से प्रभावित होकर अब दुनिया के कई बड़े देश भारत से तकनीक लेने को इच्छुक हैं। अक्टूबर में यूपीआई ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया। अक्टूबर में अब तक सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन हुई है। अक्टूबर में यूपीआई से 1141 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं। ऐसा पहली बार है जब यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या 1100 करोड़ के पार निकली है। वहीं इससे पहले सितंबर में 1056 करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए थे। ये लगातार तीसरा महीना है जब यूपीआई ट्रांजैक्शन ने 1000 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। वैल्यू के हिसाब से अक्टूबर में 17,16,000 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए, जबकि सितंबर में यूपीआई से 15,80,000 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए थे। यानी सितंबर के मुकाबले ट्रांजैक्शन वैल्यू में 8% का इजाफा हुआ है। दुनिया में भारत ही पहला देश है जहां इतने बड़े पैमाने पर यूपीआई यानी डिजिटल माध्यम से पेमेंट होती है। दुनिया के बड़े बड़े देश इस मामले में भारत के सामने कहीं नहीं टिकते। विदेशों में भी भारतीय यूपीआई का जलवा है। दुनिया भर के 17 देश भारतीय यूपीआई से पेमेंट लेते हैं। इन देशों में फ्रांस, भूटान, नेपाल, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर, कंबोडिया, हांगकांग, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। देखा जाए तो यूपीआई ने लोगों की पेमेंट की दिक्कत को दूर कर दिया है। फोन से एक क्लिक पर आज देश के किसी भी कोने पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई सर्विस के लिए आपको एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस तैयार करना होता है। इसके बाद इसे बैंक अकाउंट से लिंक करना होता है। यूपीआई से पेमेंट में बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम या IFSC कोड याद रखने की जरूरत नहीं होती है। पेमेंट करने वाला बस आपके मोबाइल नंबर के हिसाब से पेमेंट रिक्वेस्ट प्रोसेस करता है। यूपीआई सिस्टम रियल टाइम फंड ट्रांसफर करता है। एक एप्लीकेशन में कई बैंक अकाउंट लिंक किए जा सकते हैं। किसी को पैसा भेजने के लिए आपको सिर्फ उसके मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर या यूपीआई आईडी की जरूरत पड़ती है। यूपीआई को IMPS के मॉडल पर डेवलप किया गया है, इसलिए यूपीआई ऐप के जरिए आप 24 घंटे बैंकिंग कर सकते हैं। यूपीआई से ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए OTP, CVV कोड, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट की जरूरत नहीं होती है। खैर, यूपीआई ने भारत में पेमेंट की दिक्कतों को दूर कर दिया है। ये डिजिटल इंडिया मिशन के चलते ही सफल हो पाया। इससे कारोबार करना भी आसान हो गया और इससे व्हाइट इकोनॉमी को भी फायदा हो रहा। ब्लैक मनी का फ्लो भारत में घट रहा, जो सरकार के रेवेन्यू बढ़ाने के लिए फायदेमंद है। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से यूपीआई में भारत ने मार ली है बाजी, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।